ये जो सच बात है जिसको सरकारें, विपक्ष और इस देश की सियासी जमातें अपने वोट बैंक के खातिर कहने से शर्माते हैं, डरते हैं, मैं उन्हीं बातों को सरे मंजर कहूंगा। अगर किसी को बुरा लगता हो, 1000 बार बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा वही बात। सिंह साहब ने एक रूपरेखा तो रखी है आपके सामने, लेकिन मैं उससे थोड़ा हटना चाहता हूं। सिंह साहब ने कहा यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी चुनावी राजनीति के हिस्से नहीं हैं। हमारी बात किसी के फेवर में चली जाती है तो लोग समझते हैं हम फला पार्टी के हैं, और जब हम उन्हीं से कुछ शिकायत करते हैं तो लोग कहते हैं ये किसी और के हैं। लेकिन आप सबको मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ भारत राष्ट्र के हैं और किसी के नहीं हैं। मैं कहता हूं ये चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, यह भी शायद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत के 5 लोकसभा चुनाव को कवर करता रहा हूं, पास से देखता रहा हूं। भारत में पत्रकारिता लंबे समय तक की, पाकिस्तान में 12 साल की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ा जहां इस्लाम कंपलसरी था, कुरान कंपलसरी था। इस्लाम को न सिर्फ जाना, उसको जिया भी, उसको समझा भी, उसकी बारीकियों को समझा। जो मुफ्ती मोहम्मद, मौलाना, हाफिज, हाजी कुरान शरीफ इस हिंदुस्तान में पढ़ाते हैं, वो पूरा झूठ और मक्कारी का पुलिंदा पढ़ाते हैं। उसमें हिम्मत नहीं है कि कुरान शरीफ में अगर कुछ लिखा है ऐसा जिसको बताने से कुरान शरीफ के मानने वाले और इस देश के मुसलमानों को बुरा लगेगा, या वो किसी एजेंडे के तहत लिखा गया है और उसे एजेंडे के तहत ना बताया जाए, तो मैं ऐसे मक्कारों को चैलेंज इसी मन से करता हूं, लगातार पूरे देश में कर रहा हूं कि बताओ कुरान शरीफ के अंदर 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र है कि नहीं है, और यह जिहाद किससे करना है आपको बताएं। कुरान शरीफ का इंटरप्रिटेशन जो है, जिसे आप हदीस कहते हैं, उसमें गज़वाए हिंद का जिक्र है कि नहीं है? यह गज़वाए हिंद है क्या? इस गज़वाए हिंद की क्या क्या रणनीति होगी, कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, यह लिखा है कि नहीं लिखा? यह मौलवी मुफ्ती नहीं बताएंगे आपको। इस देश में बड़ा जबरदस्त फ्रॉड है, उस फ्रॉड में हिंदू शामिल हैं। वो हिंदू किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस सेकुलरिज्म की बात हुई थोड़ी देर पहले, जो आज आपने टॉपिक भी रखा है, आप सबको पता होगा कि भारत का संविधान जब बना और कल 26 जनवरी को लागू हुआ, हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस संविधान में कहीं सेकुलरिज्म का शब्द का जिक्र ही नहीं था। लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने सियासी एजेंडों को पूरा करने के लिए यकायक इमरजेंसी के बाद याद आया सन 1976 में कि एक सेकुलरिज्म शब्द डाला जाए, और यह सेकुलरिज्म भारत के संविधान के मूल चरित्र को चेंज करता है। उसमें चेंज करने से लोग नहीं डरे, लेकिन आज छोटी सी बात के लिए भी अगर आप कहते हैं कि संविधान में यह गलत है, इसे बदल दीजिए, तो एक वर्ग खड़ा हो जाता है, कहता है संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को बदलने वाली ताकतें आ गई हैं। ये वो फ्रॉड हैं कि जिन्होंने संविधान के साथ 100 से ऊपर बार उसमें संशोधन करके ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं जो इस देश को बताया नहीं गया। इसी देश के संविधान के चलते, इसी देश के नेताओं के चलते इस सच को बताया नहीं जाता। कोई नेता आपको इस पार्टी उस पार्टी को छोड़ दीजिए, कोई देश के लोगों को जागृत नहीं करना चाहता, इस समाज को मजबूत नहीं करना चाहता, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। लेकिन मैं और RS सिंह साहब लगातार एक बात कह रहे हैं कि समाज में कौन कैसा है, किसका रंग कैसा है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन आदिवासी है, यह महत्व नहीं, लेकिन यह समाज भारतीय है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर सच बात पूरी ताकत और हिम्मत के साथ बगैर किसी लाभ लपेट के आप समाज को बता देंगे, यह समाज खुद अपने आप फैसला कर लेगा। आपने समाज से झूठ बोला है, आपने आजादी के नाम पे झूठ बोला है, आपने संविधान के नाम पे झूठ बोला है, आपने जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं उसको झूठ बोला गया है। इसलिए 70 साल में इस देश की नींव हिलने लगी है।
ये चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चुनाव इस देश का चौथा पानीपत का युद्ध है। अगर आपने पानीपत के युद्ध की चीजें सुनी जिसके बारे में सिंह साहब ने इशारा किया, मैं कहता हूं कि यह चुनाव भारत रहेगा या नहीं रहेगा इतना इंपॉर्टेंट है। कौन पार्टी रहेगी कौन नहीं रहेगी यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस खतरे को समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया की तमाम ताकतें, बाहर की ताकतें, अंदर की ताकतें, इस मुल्क में 40-50 करोड़ लोग, सेकुलरिज्म के नाम पे लोग, लेफ्ट के नाम पे लोग, क्या वजह है कि 2014 में जो मोमेंटम बनाया था आपने, जो 2014 में आपने कहा था कि इस देश में पिछले 15-16 चुनाव जितने भी हुए हैं, कोई सेकुलरिज्म के नाम पे हुआ है, कोई मुसलमान के नाम पे हुआ है, कोई लेफ्ट के नाम पे हुआ है, कोई समाजवाद के नाम पे हुआ है, कोई दक्षिण पंथ के नाम पे हुआ है, लेकिन 2014 के चुनाव में हम सब लोग पत्रकारिता की हैसियत में बहुत घूमे हैं। 2014 के चुनाव में इस देश के मीडिया ने, इस देश के प्रोफेसर्स ने, इस देश के इतिहासकारों ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिन लोगों को आपने 70 साल से झूठ बोला, उनके साथ आपने गद्दारी की, सच बात नहीं बताई, उन लोगों को 2014 में ये एहसास हो गया था। लिहाजा 2014 में जब आपने वोट देने गए थे तो ना आप यादव थे, न ठाकुर थे, न बनिया थे, न ब्राह्मण थे, आप सिर्फ हिंदू थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आपके पीछे लगी हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को लगता है कि 2014 का चुनाव जो था, जो मोमेंटम था, जो ये एकता बनी थी समाज के अंदर, जो पहली बार एक मेजॉरिटी के रूप में उसने अपने आप को प्रदर्शित किया था, इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए ये तमाम सारी साजिशें हो रही हैं कि कोई केमिकल वेपन की बात कर रहा है, कोई कश्मीर को अलग करने की बात कर रहा है। शहर मुफ्ती है जम्मू कश्मीर का, टेलीविजन पे सिंह साहब के साथ डिबेट में बैठता है और टेलीविजन पे जब वो ये कहता है कि मैं शहर मुफ्ती जम्मू कश्मीर, जब भारत का विभाजन हुआ था तो मात्र 7 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर थे, और जब 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान मांगा था और इस मुल्क को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब हम 25 करोड़ हैं, मुल्क दोबारा से बंटना चाहिए। मैं सेकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टी, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, वो किसी पार्टी में हो, अगर हिंदू है तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है।